मैं रिसेंटली जनवरी में विपासना गई थी कानपुर के धम्म कल्याणा। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उन्हें मालूम होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लो। ये एंट्री गेट है और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन होता है, सारे आपके मोबाइल्स वगैरह यहीं कलेक्ट होते हैं। फिर से ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है वो आपको मैं एंडिंग में बताऊँगी, लेकिन चलिए पहले हम घूमते हैं। ये अशोक स्तंभ है, फिर हम अंदर चले आएंगे। ये सारे जेल के कैदी छूटे हैं तो सब आपस में गुटरगुल कर रहे हैं। ये हमको 10वें दिन फ़ोन मिला था, तब का है। मॉर्निंग में फ़ोन मिल गया था, आई थिंक 10 या 11। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं ये क्या है, मैं भी देख के बताती हूँ। ये इनॉग्रेशन का है तो उनका बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाद एंट्री से आएंगे कि ये बड़ा सा एरिया है, ऑफिस है। ये बिल्डिंग किस चीज़ के लिए है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुझे भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे जो लेडी झाड़ू लगा रही है वो मेल सेक्शन है, और उसके बाद ये फ्रंट का जो है ये फीमेल सेक्शन है। अब यहाँ से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये दोनों छुरियाँ मेरी स्क्रीन से हटेंगी, मतलब फ्रेम से। उसके बाद ये लेफ़्ट में ये जो चक्री बनी है ये किचन है। उसके बाद फिर हम स्ट्रेट जाएंगे तो पहला हॉल हमें जो है, मैं आपको बता दूं, हमें पहले दिन वहाँ पे गेट टुगेदर किया गया था। सारी डिटेलिंग्स दी गई थी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, भागना नहीं है। ये एंट्री है, उसके बाद ये दूसरा गेट है, हालांकि पहली जगह गेट नहीं था, वॉटेवर। उसके बाद यहाँ से पूरी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, काफ़ी बड़े एरिया में है, मैं आपको बताती जाऊँगी। ये लेफ़्ट हैंड साइड, अगर मैंने कैमरा लेफ़्ट घुमाया तो ओके, राइट घुमाया, ये भी बिल्डिंग्स है, यहाँ पे भी सब स्टे का है। ये पूरा फुल रहता है। ओके, मैं आज आपको बिल्डिंग का ही हाँ वो क्या देने वाली हूँ, वॉटेवर। मैंने ये बिल्डिंग का ही व्लॉग बनाया था, जिसको मैंने उस वीडियो में अपलोड नहीं किया था। मैंने कहा ज़्यादा लेंदी ना हो, लेकिन आज मैं पूरे मूड में हूँ और यहाँ पे साइलेंस बना के रखी है, लिखेंगे नहीं। ये ऐसे ही रूम्स हैं हर जगह, आपको ये गद्दा और पिल्लो मिलता है, कवर वो लोग देते हैं, और बेडशीट ब्लैंकेट, मतलब डिपेंड आप किस मौसम में आ रहे हैं। उसके बाद हम इसके और ऊपर जाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है ये किचन है, आपको दिख रहा होगा वहाँ वाटर कूलर है। अब हम और इसके ऊपर चलेंगे। डिंग 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 डिंग। ये बड़ा सा छत है, और जैसा आप देख सकते हैं अभी ये वैसा गंदा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पूरा फुल रहता है तो पूरी जगह सारी लड़कियाँ फिल रहती हैं, तो ये क्लीन भी होता है। मैं जिस टाइम गई थी तो ठंडी में गई थी, लिमिटेड मेरे ख्याल से 25 लड़कियाँ आई थी, जिसमें बीच में भी 2-3 लड़कियाँ चली गई थी, वो नहीं कर पाई, 1-2 बीमार भी हो गई थी। मैंने पर 10 डेज़ कंप्लीट किया था। ये छत का व्यू है। उस दिन हम लोग घूम ही रहे थे, पूरा बिल्डिंग पूरा नुमाइश कर रहे थे कि हर जगह दूंगे। ये हाँ, एक और चीज़ मैं जो आपको बतानी थी, ये पूरा एंटायर बिल्डिंग सोलर सिस्टम से चलता है। ऐसा नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कनेक्टेड, ऑफिस कैसे नहीं कनेक्ट होगी, स्टूपिड क्वेश्चन मेरा। ये पेड़ है, उसके बाद हाँ ये सब सोलर सिस्टम से चलता है। उसके बाद ये बिल्डिंग है। मेरा यहाँ बहुत मन था कि मुझे इस बिल्डिंग में दिया जाए, मैं बारची से लटकती रहती और वहीं से कूद भी जाती। हा हा हा। उसके बाद हम और इसके ऊपर चलेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जल्दी चलो। बंदर यहाँ पे बहुत आते हैं, तो इग्नोर अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो में गंदा या आपत्तिजनक दिख रहा है। ये इसके बैकग्राउंड, ये दूसरा छत, ये पहला वाला छत जहाँ पे मैं आपको लेके गई थी। ये 2 और लड़कियाँ, वो लोग भी घूम रही हैं, उन्हीं के सहारे मैं भी पीछे पीछे चली गई, पर मैं रिकॉर्ड करने चली गई। अब ये और कितना, इसके और ऊपर जाना है। ओके ओके, वो देखिए आपको वो धमक लेना का मेन बिल्डिंग दिख रही होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो हो गई, क्यों? उसके बाद ये मैंने ओके फाइन, ये मैंने रूम की एडिटिंग यहाँ पे लगा दी। क्यों लगाई मुझे भी नहीं पता, पर मैंने लगा दी। आई थिंक उसके बाद शायद कुछ नहीं था, या फिर होगा, उसको डालूंगी। ये मैं हूँ, ये रूम का मैं शीशा मैं पहले बता दूँ ये बहुत गंदा है, मैंने बहुत ट्राई किया साफ़ करने का, ये नहीं साफ़ हो रहा, ठीक है। उसके बाद ये जो पीले रंग का लिफाफा आपको दिख रहा होगा, हाँ
इसी में मोबाइल दोनों दिए गए थे, मेरे पास 2 फ़ोन है। हाँ हाँ हाँ, ये वो घड़ी है जिसको देख के मैं रोज़ रोज़ उठती थी। ये घड़ी आप लोगों को लेके जानी है अगर आप कभी फ्यूचर में विपासना जाते हैं। ये देखिए, ये घड़ी है। मुझे कभी लगा नहीं था ये घड़ी का क्या काम आएगा, पर मैंने मंगा लिया था। ये एंट्री है, मैंने सब उल्टा सीधा वीडियो एडिटिंग किया है, ये मेरा स्किल है। ये एंट्री है। ये वाला ब्लॉक हमें मिला था क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कम लड़कियां थी तो सारी लड़कियां इसी ब्लॉक में थी। ये मेरा रूम है जिसमें ताला लगा है। यहाँ पे कोई ताला नहीं लगा रहा था, लेकिन मेरी एंजाइटी, मेरा डर, मैंने ताला लगा के रखा था। ऐसा कुछ नहीं है कि चोरी चकारी होती है, लेकिन मुझे लगाना था, मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मैंने लगाया। और ये वो टाइम टेबल है जिसको आप रोज़ देखते हैं और सोचते रहते हैं कि कब जल्दी से दोपहर का लंच हो, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो। हाँ, मुझे आपको इस बिल्डिंग के छत पे लेके जाना था, तो हम छत पे चलेंगे। अगर किसी को याद हो स्कूल में ABCD खेलता हो, डायरेक्ट वाटर दे दे, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये टॉप से ऐसा लगता है, आई विश के ऊपर का भी छत खुला हो, लेकिन नहीं खुला था। हाँ, ये आप ध्यान देंगे, यहाँ हैंडपम्प भी लगा है। हैंडपम्प चलता है कि नहीं चलता आई डोंट नो, लेकिन शायद वाटर वहीं से आता है, मतलब बोरिंग वहीं से हुई होगी, तो मे बी हैंडपम्प चलता ही होगा, तभी उन्होंने लगाया है। ऊपर लॉक था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैंने वीडियो में नहीं डाला। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ पे मेरा मन है ABCD खेलने का, डायरेक्ट वाटर। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे मुझे भी नहीं पता, शायद बस में इतना ही ख़त्म है। उसके बाद डायरेक्ट हम किचन में आ गए हैं। ये 2 तरह की दाल है, सब्जी है, पुलाव है। मैं डेली बहुत अच्छे से खाना तमीज़ से निकालती थी, लेकिन जिस दिन मुझे मोबाइल मिला उस दिन मैंने अपने ही प्लेट का खाना रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत वाहियात तरीके से खाना निकाला था। लेकिन थैंक गॉड मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। और ये चपाती है और सलाद आप देख सकते हैं, और लस्सी आपको मिलती है। लस्सी तो नहीं बोलेंगे उसे, माठा टाइप समथिंग माठा मिलता है। और दही बड़ा भी बना था उस दिन। मतलब डेली ऐसा ही खाना बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिश लिए उसी दिन मिला था, डेली ऐसा मिलता है। बस मुझे मोबाइल में, और वो घड़ी है जिसको मैं डेली देखती थी। हाँ, ये छत पे हम वापस आ गए। आई डोंट नो मैंने ये एडिटिंग ऐसे क्यों की, लेकिन वॉट एवर। ये हम जो आपने देखा होगा छत, ये सबसे उसका टॉप एंगल है। ये पूरा मैंने रिकॉर्ड किया, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये दोनों लड़कियाँ फिर दिख गई, तो मैं कैमरा घुमा लेती हूँ। ये बैकयार्ड है, मतलब बिल्डिंग के पीछे है, और हम तीनों उस पर चर्चा कर रहे थे कि ये क्या है। नहीं, ये मूर्ति है, वो तो ठीक है। इसके आसपास एक मुझे जो लगा गटर है, लेकिन किसी और को लगा वो किसी की समाधि है, क्योंकि उस पर फूल चढ़ा था। पर मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने मे बी वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो इग्नोर। लेकिन ये इतना बड़ा जंगल है पीछे। अब ये कैमरा मैं घुमा रही हूँ। शायद वो लड़कियाँ वहीं पे खड़ी हैं, तो शायद मैंने कैमरा नहीं घुमाया होगा। लेकिन फिर मैंने इतना लंबा वीडियो ही क्यों बनाया, मुझे भी नहीं पता चल रहा। लेकिन अब मैं एडिट कर चुकी हूँ, तो मैं और एडिट नहीं करूँगी, बड़ा सर दर्द होता है। तब तक ये नज़ारा देखिए, वाओ सो नाइस, कितना अच्छा है। आई थिंक अब मैं घूमूंगी। ये बाउंड्री है, उसके बाद पीछे ये जंगल है। अच्छा, ये दोनों अभी भी यहीं खड़ी हैं, इसीलिए मैंने कैमरा शायद नहीं घुमा रही थी। आई थिंक हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वैसे भी मैं अपने वीडियो में किसी को नहीं दिखाना चाह रही थी। ये जगह है जहाँ पे हमारा मेडिटेशन होता है। ये बिल्डिंग है, मैं आपको अभी वहाँ पे भी लेके चलूँगी। ये इतने बड़ी एरिया में आप जैसे आप देख सकते हैं डिस्टेंस। अब देखिए डायरेक्ट जंप, मैं वहीं से कूद गई हूँ, यहाँ पे आ गई हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग उस दिन एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये वो बिल्डिंग का टॉप एंगल है जहाँ से मैंने आपको वो दिखाया था। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं भूल गई हूँ इसे क्या कहते हैं, याद आएगा तो मैं बताती हूँ। मैं खुद भी आ गई हूँ, मैं जस्ट कैसे भूल सकती हूँ। तब तक आप देखिए, ये ऐसे घंटी जैसा आपको लग रही है, घंटी नहीं है, मेडिटेशन सेंटर ही है ये। हर एक ये जितना भी आपको ये बेल दिख रहा होगा, ये हर एक मेडिटेशन सेंटर है। एक रूम है, मतलब एक पर्सनल रूम मिलता है। मैंने बताया, जिसने मेरी वीडियो पहले देखी होगी उसको पता होगा, उसमें मैंने मेंशन भी किया है। मैं एकदम से ब्लैंक हूँ, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ये क्या कहते हैं इसे। हाँ, शून्य ग्रह, यस याद आ गया।
शून्य ग्रह कहते हैं, ये एकदम साइलेंस होता है। जैसे मैंने आपको ये रूम दिखाया, ये सबसे टॉप पे भी था, ये किसी बड़े आचार्य जी का या गुरु जी का होगा, वो मेडिटेट करते होंगे। हमको इसके नीचे वाला कमरा में लगा, मे भी मैंने इसमें दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपना वीडियो निकाल लूँ, लेकिन जो दो महान लड़कियाँ मेरे साथ चल रही थी, एक ने तो डायरेक्ट मना कर दिया नो, और एक ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, इतना अच्छा बनाया कि उसने रिकॉर्ड का बटन ही दबाना भूल गई। सो वॉट एवर, ये वो टॉप एंगल है जैसे, और ये अगले दिन का 11वें दिन का है। हम लोग रात भर खूब जागे थे, बतिया रहे थे, लेकिन फिर सो भी गए थे टाइम से क्या 1 बजे सोए थे, फिर 4 बजे हमें फिर उठना था, क्योंकि 11वें दिन भी आपको मॉर्निंग की क्लास करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है, उसके बाद आपकी विदाई कर देते हैं। मैंने ये बाकी डिटेलिंग उसमें दी है। यहाँ पे ये कौन सा एंगल लग गया मुझे भी नहीं पता, मैं 2-3 बार ट्राई कर रही थी कि मैंने लैंडस्केप में ले, लेकिन वॉट एवर, ये फिर से वही घड़ी आ गई है, सुबह के 4 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं डेट और टाइमिंग। ये मॉर्निंग का व्यू है, मैंने जैसे बताया मैं ठंडी पे गई थी, तो ये मॉर्निंग का है। बेल्स वगैरह बजती रहती हैं, और बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा 10 दिन मैंने कंप्लीट किया था। इट्स जस्ट बियॉन्ड, वो मैं बता नहीं सकती, वो जब तक खुद आप नहीं जाएंगे आप नहीं समझेंगे। ये वो मेडिटेशन सेंटर्स हैं जिसके अंदर जाके हम मेडिटेट करते हैं, और ये वो नज़ारा, मैं ये देखूँगी, ये मेरे चरण कमल, खुश हूँ मैं, यस यस यस, मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये पूरे कम्बल लपेटते हुए, मैंने आई थिंक 6 कम्बल लिए थे या 5 लिए थे, मुझे भी याद नहीं है, बहुत ठंडी लग रही थी। पहले दिन तो मैंने 1 कम्बल लिया था, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, नहीं 2 कम्बल लिए थे, पर इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे लगा मैं नहीं रह पाऊँगी। फिर मैंने बाद में 5 कम्बल और ले लिए थे, नहीं मतलब टोटल 5, वॉट एवर जो भी है। ये मैं रेडी हो गई घर को निकलने के लिए, ये मेरी सारी पैकिंग हो गई है। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने फाइनली 10 दिन कंप्लीट कर लिया बहुत पीसफुली। अब जैसे कि मैंने एडिटिंग की है, बहुत अच्छी की है। जैसे मैं मॉर्निंग का सीन आपको दिखा रही थी, तो उसी समय 6:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट क्या बना था आखिरी दिन, पूड़ी बनी थी, सब्जी बनी थी और खीर बनी थी, चाय भी थी। खाना डेली बहुत अच्छा मिलता था, मैं आपको बता दूँ। हाँ, तो ये वीडियो दोबारा अपलोड करने का ये रीज़न था कि जब मैंने पहली बार अपलोड किया था, जिसने देखा होगा, तो वो छोटी स्क्रीन में आने लग गई। वो क्यों नहीं ज़ूम हो रही थी मुझे आइडिया नहीं था, हालांकि हूँ मैं सेम फील्ड की, लेकिन फिर भी मेरे को सहूर नहीं था। तो उसके बाद वो यूट्यूब फ्रेम में नहीं आती, जो 16:9 का रेशियो रहता है। तो मेन मकसद दोबारा वीडियो अपलोड करने का यही था कि अब आपको ये पूरी फुल स्क्रीन में दिखेगी। ये वो घड़ी है, डेट है, टाइम है, आप देख सकते हैं। ये डाइनिंग हॉल है, जैसा कि आज आखिरी दिन है, तो जिसका जहाँ मन है वहाँ बैठ के अपने साथ में खाना खा रहा है। सो वीडियो कब खत्म होगी मुझे पता ही नहीं चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये मैं हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक टाटा।